जब सर विंस्टन चर्चिल को ग्रेट ब्रिटेन ने युद्ध की कमान सौंपने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने टिप्पणी की कि उनके पूरे जीवन ने उन्हें इसी क्षण के लिए तैयार किया था। ठीक इसी तरह से बाकी सभी आदतों का अभ्यास हमें सिनर्जी की आदत के लिए तैयार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस भाग में हम बात करेंगे अति प्रभावकारी और प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतों में से छठी आदत यानी सिनर्जी का प्रयोग कैसे करें। सिनर्जी अर्थात तालमेल बैठाना। जब सिनर्जी को सही तरह से समझ लिया जाए तो ये जीवन की सर्वोच्च गतिविधि हो जाती है। सिनर्जी सिद्धांत केंद्रित लीडरशिप का सार है। ये बच्चों के सिद्धांत आधारित पालन पोषण का सार है। ये लोगों के भीतर की महानतम शक्तियों को प्रेरित करती है, एकात्मक बनाती है और मुक्त करती है। अब तक हमने जिन आदतों की चर्चा की है वो सब हमें सिनर्जी के चमत्कार की रचना करने के लिए तैयार करती हैं। पर आखिर सिनर्जी क्या है? इसकी सीधी सी परिभाषा ये है कि कोई भी पूरी चीज अपने हिस्से के योगफल से अधिक बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्सों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो भी अपने आप में एक हिस्सा है। ये सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि ये सबसे प्रेरक, सबसे शक्तिदायी, सबसे एकात्मक और सबसे रोमांचक हिस्सा है। रचनात्मक प्रक्रिया इसका सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि आपको ठीक ठीक मालूम नहीं होता कि क्या होने जा रहा है या इससे आप कहां पहुंचेंगे। आपको मालूम नहीं होता कि आपकी राह में कौन से नए खतरे या चुनौतियां आएंगी। रोमांच, खोज और रचनात्मकता के भाव से शुरू करने के लिए जबरदस्त आंतरिक सुरक्षा की जरूरत होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बेस कैंप के आरामदेह दायरे को छोड़ना होगा और एक बिल्कुल नए तथा अनजान जंगल में जाना पड़ेगा। यानी आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। इससे आप रास्ता खोजने वाले बन जाते हैं। आप नई संभावनाओं, नए क्षेत्रों और नए महाद्वीपों का रास्ता बनाते हैं ताकि दूसरे उसका अनुसरण कर सकें और आप लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। सिनर्जी प्रकृति में चारों तरफ है। अगर आप 2 पौधों को नजदीक ला दें तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देती हैं ताकि दोनों पौधे बेहतर तरीके से बढ़ सकें, जितना कि वो अलग अलग होकर नहीं बढ़ पाते थे। अगर आप लकड़ी के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दें तो वो अलग अलग रहकर इतना बोझ नहीं सह सकते जितना कि एक साथ जुड़कर बोझ को सह सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, पूरी चीजें अपनी हिस्सों के योगफल से कहीं अधिक बड़ी होती हैं। एक और एक जुड़कर 3 के बराबर हो सकते हैं या उससे भी कहीं ज्यादा। प्रकृति से सीखे गए रचनात्मक सहयोग के सिद्धांतों को अपने सामाजिक व्यवहार में अमल में लाना असली चुनौती है। पारिवारिक जीवन सिनर्जी को देखने और इस पर अमल करने के बहुत से अवसर प्रदान करता है। एक पुरुष और एक महिला जिस तरह से एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं वो सिनर्जी का ही रूप है। सिनर्जी का सार मतभेदों को भी महत्व देना है, उनका सम्मान करना है, शक्तियों को बढ़ाना है और कमजोरियों की भरपाई करना है। सिनर्जी में मतभेद भी होगा और तालमेल भी होगा। जब आप किसी के साथ सिनर्जेटिक संप्रेषण यानी सिनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात आपसी तालमेल बनाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क, हृदय और भावनाओं को नई संभावनाएं और नए विकल्पों की ओर लेकर जा रहे होते हैं। शुरू में ऐसा लगता है जैसे आप दूसरी आदत अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें को दरकिनार कर रहे हैं। दरअसल आप इसका विपरीत कर रहे हैं। आप इसी दूसरी आदत को संपूर्णता दे रहे हैं। आप इसे पूरा कर रहे हैं। जब आप सिनर्जी का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो आप नहीं जानते कि चीजों का नतीजा क्या होगा या अंत कैसा दिखेगा, परंतु आप में रोमांच तथा सुरक्षा का आंतरिक एहसास होता है और आपको विश्वास होता है कि अंत पहले से बहुत बेहतर होगा। और यही वो अंत है जिसे आप ध्यान में रखते हैं और यही हमारी अति प्रभावकारी होने की दूसरी आदत भी है। आप इसको इस विश्वास के साथ शुरू करते हैं कि इसमें शामिल पक्ष के साथ मिलकर आप अधिक अंतर्दृष्टि और बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। और इसमें यह भी विश्वास होता है कि मिलकर सीखने तथा अंतर्दृष्टि के रोमांच से एक नई ऊर्जा पैदा होगी, जिससे भविष्य में और अधिक सीखना, पाना और विकास करना संभव होगा। बहुत से लोगों ने वास्तव में अपने पारिवारिक जीवन या अन्य पारस्परिक व्यवहार में सिनर्जी का कभी कोई खास अनुभव नहीं किया है।
उन्हें रक्षात्मक तरीके से प्रशिक्षित और स्क्रिप्ट किया जाता है। उनके मन में यह धारणा बैठा दी गई है कि जीवन या दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप वो इस आदत और इसके सिद्धांतों के प्रति कभी खुल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के साथ तालमेल बैठाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी त्रासदी और बर्बादी है, क्योंकि इससे उनकी बहुत सी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से ये अपार क्षमता पूरी तरह अविकसित रहती है और उपयोग में नहीं आ पाती। अप्रभावकारी लोग उपयोग में ना आने वाली क्षमता के साथ जीते रहते हैं। वे अपने जीवन में सिनर्जी का अनुभव छोटे स्तर या सतही तौर पर ही करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कोई असामान्य रचनात्मक अनुभव याद हो। शायद वो किसी मैच में कुछ समय के लिए सच्ची टीम भावना के साथ खेले थे, जिसकी वजह से उनके अंदर छोटे स्तर पर तालमेल का अनुभव हुआ हो, यानी उन्हें सिनर्जी का अनुभव मिला हो। या शायद वो कभी किसी आपातकालीन स्थिति में रहे हों, जिसमें लोगों ने किसी की जान बचाने या संकट को दूर करने के प्रयास में अपने अहम और गर्व को भुलाकर असामान्य रूप से सहयोग किया, जिसे देखकर वो प्रभावित हुए हों और इस वजह से उनके अंदर सिनर्जी का भाव पैदा हुआ हो। सिनर्जी लगभग वैसी ही है जैसे कोई समूह पुरानी स्क्रिप्ट को एक तरफ रखकर एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए सहमत हो जाए। एक बार जब लोग वास्तविक सिनर्जी का अनुभव कर लेते हैं तो फिर वो कभी पुराने स्वरूप में नहीं रह पाते। उनमें नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। वो भविष्य में भी मस्तिष्क का विस्तार करने वाले ऐसे ही दूसरे रोमांचक अनुभवों की संभावना तलाश करते हैं। अक्सर किसी विशेष सिनर्जी अनुभव को दोहराने की कोशिश की जाती है, परंतु ये शायद ही कभी संभव होता है। जैसा कि एक फिलॉसफी के अनुसार हम महान लोगों की नकल करने की कोशिश नहीं करना चाहते, बल्कि वो खोजने की कोशिश करना चाहते हैं जो वो खोजना चाहते थे। उसी तरह हम भी पिछले सिनर्जी अनुभवों की नकल करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम नए सिनर्जी वाले अनुभव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। सिनर्जी और रचनात्मकता दोनों ही रोमांचकारी हैं। सिनर्जी का आदान प्रदान चमत्कारी परिणाम दे सकता है। इस आदत में महत्वपूर्ण लाभ और सुधार की संभावनाएं इतनी वास्तविक हैं कि इस आदान प्रदान के लिए जोखिम लिया ही जाना चाहिए। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और सिनर्जी के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। अगले भाग में हम नकारात्मक सिनर्जी के बारे में भी बात करेंगे और लेखक द्वारा दी गई केस स्टडी से भी इस आदत को समझेंगे। आपको यदि हमारा ये भाग अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। या कोई सुझाव या शिकायत हो तो भी हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए